तो पीएचई डेली वेजेस के लिए फिर से आवाज उठी है असेंबली में। और श्यामलाल जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू में गरमाया हुआ है पीएचई डेली वेजेस का। आप मंत्री भी रहे हैं, क्या लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्षमता है कि जो इनको रेगुलराइजेशन की या फिर जो एसआरओ की वो डिमांड कर रहे हैं? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बात करता, सरकार की बात करता हूं। मेरे भाई, इस सरकार से ऊपर ऊपर वाले की सरकार होती है। ओके, दोनों के अगर दिल बड़ा हो, ना वहां कमी है ना यहां कमी है। ये नीति और नीयत की बात है। उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बैकफुट पे गई थी। मैं उस समय इंचार्ज मिनिस्टर था और कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूंगा जो आज चेयर पे हैं ये हमारे चेयरमैन थे। तो उस समय ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैकफुट पे गई थी और इसको सॉल्व नहीं किया था। तो अब भी मुझे लगता है कि उनकी नीति और नीयत में फर्क लगता है। पिछले साल उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट की थी, चलो फेस मैनर में ही करो। अगर नहीं कर सकते हो, एसआरओ 520 आपके पास है, वो भी नहीं आप करना चाहते। आपने पिछले साल कमिटमेंट की थी कि हम उनका जो पेंडिंग वेजेस हैं वो देंगे, वो कहीं पे भी नहीं। तो मुझे बताओ कि वो किस पे भरोसा करें। और जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है जनता जनार्दन में, तो फिर वहां पे अनार्की आती है। आप देख रहे हैं कि हमारे इन अराउंड क्या हो रहा है। उसका कारण यह है कि जब गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं दे सकते, यार गवर्नमेंट तो दो, जो आपके अपने वादे हैं वो तो पूरे करो। अभी ये एक उम्मीद है डेली वेजेस को। उन्होंने कहा था कि हम जो है अगर इस बजट सत्र में अगर कुछ होता है हमारे लिए तो हम विजय रैली निकालेंगे, लेकिन अब प्रोटेस्ट हुआ है और बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया है। तो श्यामलाल जी, क्या लग रहा है कि जो उम्मीदें वो रखे हैं डेली वेजर्स, तो कहीं ना कहीं पानी फिरा है? करंट तो आपके दो डॉक्यूमेंट आए सामने। आज पीएचई इरिगेशन की है, ये 47 डिपार्टमेंट है और लार्ज सेक्शन जो है, क्योंकि मैंने आज अपनी ग्रांट पे बोला है 10,000 से ज्यादा स्कीम है। एक स्कीम को चलाने के लिए 10 आदमी तो चाहिए, 1 लाख मैन पावर की जरूरत है। गलती ये करते हैं कि स्कीम्स बनाने के लिए पैसे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है और मैं कभी कभी कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें काट देती है और जो हॉर्स हमने लेना है उसका जो डेली एक्सपेंडिचर है, जिसको हम रेकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो तो हमें बियर करना है ना। तो अब ये अगर स्कीम, हालांकि तो ये कंप्लीट नहीं हुई है, अगर नहीं कंप्लीट हो भी जाए तो चलानी किससे है? आज आपके पास परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है। जब मैं मिनिस्टर था तब 23,000 से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉई भी था, लेकिन आज मैं रसूख के साथ कह सकता हूं कि 10,000 से ज्यादा पीएचई में परमानेंट एम्प्लॉई नहीं होगा। वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो पोस्टें भी खाली पड़ी हुई हैं और उसमें भी ये कंफ्यूजन करते हैं, कभी 77,000 पोस्ट बताते हैं। उस समय 64,000 7,000 स्कीम थी, 64,000 आदमी चाहिए था। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये ह्यूमन इशू भी है, पीने का पानी। और अगर वो एक दिन स्ट्राइक कर देंगे ना, गवर्नमेंट नी पे आ जाएगी। हम नहीं चाहते हैं, हम उनको प्रवोक नहीं करना चाहते, लेकिन वो उनको सरकार जो है उनको मजबूर नहीं करे। अभी मुझे बताइए श्यामलाल जी, आप बेहतर जानते हैं क्या पूरा किस तरह से जो है रेगुलराइजेशन हो सकती है, जो एसआरओ या फिर कह लीजिए जो पेंडिंग वेजेस की मांग वो कर रहे हैं, आपके हिसाब से सरकार को अगर करना चाहिए तो किस तरीके से हो सकता है ये सब? मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले मिनिमम वेजेस पे आना चाहिए, मिनिमम वेजेस पे आना चाहिए और उसके साथ फेस मैनर में जब भी कोई रेगुलाइजेशन होती है, क्योंकि संख्या 25-30,000 से ज्यादा होगी। मुझे पता है कि हमारे रेवेन्यू और सीड क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, लेकिन फेस मैनर में आए, एक पॉलिसी फ्रेम होकर सेल्फ स्पीकिंग पॉलिसी आए और सबसे पहले उनको मिनिमम वेजेस पे थे लो। अगर एसआरओ 520 पे ही आते हैं तो 18,000 से कम किसी की वेजेस नहीं बनती है। वो तो मैनेज करना पड़ेगा ना सरकार को। जब चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्स हैं, उन्होंने मेरी बात में ही कहा था कि हम इतने बेबस नहीं है। तो अगर ये बेबस भी हैं तो बताएं, इसमें हम जॉइंट मेंशन करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी हमें जाना पड़ता है इन लोगों के लिए, तो हम ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके वहां जाएंगे और बीजेपी उसमें मुझे लगता है कि सफा अव्वल में होगी। अभी मुझे बताइए, ये सरकार जो है कमेटी खेल रही है। पिछले साल मार्च में भी कमेटी का गठन के बारे में बात की और फिर से कमेटी बनेगी, डाटा कलेक्ट होगा। ये आखिर कब तक चलता रहेगा या फिर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं? आपकी आजू कितनी होगी? ऐसे ही पूछ रहा हूं।
30 प्लस हो गए। एक जसपाल भट्टी जी होते थे हमारे, अगर आपको जानकारी होती है, और बहुत अच्छे, और वो कहते थे कि जिस चीज को टालना है, जिसको खत्म करना है, उसकी कमेटी बना दो, ठीक है ना। तो इसलिए ये सरकार ने, मुझे लगता है कि कहीं जसपाल भट्टी वाली बात पकड़ ली है। यहां किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। टाइम बाउंड मैनर में गैर मुमकिन खड्ड, जो जम्मू का एक बहुत बड़ा वाइटल, बहुत ही एक ऐसा इशू है, कंसर्न का इशू है, उसकी कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, वो नहीं आई। ये डेली वेजरों की नहीं आई। ये जो हमारी एम्बेजलमेंट हुई है, फ्रॉडुलेंट ड्रॉल हुए हैं, जो हम कहते हैं कि पीएचई का स्कैंडल हुआ है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो हम किसको शील्ड कर रहे हैं, किसको शेल्टर कर रहे हैं? तभी मैंने आज चेयर से भी कंसर्न शो किया। बहुत सीनियर मेंबर है, मैंने कहा आपसे ये तवक्को नहीं है, एक आप ही हमारे कस्टोडियन है, लोगों को भी हैं, अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी भी अपना मजा कर रही है और बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मंत्री तो अकाउंटेबल है। थैंक यू श्यामलाल जी। तो देखिए, श्यामलाल जी से हम बातचीत कर रहे थे, और देखिए इस वक्त श्यामलाल शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने बखूबी तरीके से जो है उन्होंने बताया कि पीएचई डेली वेजर्स को अगर पक्का करना है तो क्या तरीका अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक मेन मुख्य बात जो इन्होंने की है, सबसे पहले जो है पेंडिंग वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो किया जाना चाहिए, और फेस मैनर्स पे जो है रेगुलराइजेशन जो है उसके लिए पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए, और उसी के आधार पर जो है रेगुलराइजेशन जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीएचई डेली वेजर्स हमारे भाई हैं जो जिनका स्वर्गवास हुआ है, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, और इसी को लेकर जेके मीडिया जो है अब पीएचई डेली वेजर्स की आवाज उठाने के लिए यहाँ पहुंची है। हर एक मंत्री से हम बातचीत करेंगे, हर एक लीडर से हम बातचीत करेंगे, और हर एक लीडर से हम ये जरूर पूछेंगे कि जनाब आखिर कब तक जो है रेगुलराइजेशन जो है वो होगी पीएचई डेली वेजर्स के लिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।